हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एंटिटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ फिफ्थ सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का, आप जो थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर के जो पेपर्स आए थे उनमें 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 हमने देखा कि थोड़ा जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। क्या कैसे हुआ है, आपका भी एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि आने वाला जो पेपर है, हमारा जो पेपर आने वाला है वो कैसे होगा, किस पैटर्न पे होगा। क्या वैसे ही पूछा जाएगा जैसे पहले पूछा जाता था, जैसे आपने पेपर्स लाए होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स दे दो, हम देखेंगे कि कैसे आता है, अब भी वैसे ही आएगा। मगर आपको मैं क्लियर करवाना चाहूं कि जो पहले पैटर्न था वो अब नहीं है। अब वैसे पेपर पूछा ही नहीं जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा जो फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था J2 का, उसका मैंने सिलेबस भी लगा रखा है और मैंने यहाँ पे पेपर भी लगा रखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि जो पैटर्न है उसमें चेंज क्या हुआ है और आपको क्या करना चाहिए। आप जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, उनको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे अप्रोच से पढ़ना चाहिए उनको। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, आप देख पाते हो यहाँ पे टॉपिक्स है फाउंडेशन एंड पीस एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टडीज, इंट्रोडक्शन ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, थ्योरीज ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन पीस, जो ये फर्स्ट यूनिट है। मगर अगर हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इथनिक एंड रिलीजियस डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये दो यूनिट आपने देखे। अब नीचे वाले जो दो यूनिट है वो भी देखिए आप। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि डिफरेंस क्या है, आखिर चेंज क्या हुआ है, पेपर पैटर्न में चेंज क्या हुआ है। थर्ड जो यूनिट है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन टेक्निक्स, पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, केस स्टडीज इन सक्सेसफुल पीस बिल्डिंग। और जो हमारा लास्ट वाला यूनिट है वो है कंटेम्परेरी इश्यूज एंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखते हैं पेपर में क्या पूछा है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन है। वाई, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आप देखो, इस पे फोकस करो। वाई इज ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया समटाइम्स कॉल्ड एज वेस्टफालिया पीस? हाउ डज इट अकाउंट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस? जो वेस्टफालिया की ट्रीटी हुई थी, इसने कैसे पीस को एस्टेब्लिश किया था, इसकी मदद से कैसे पीस को एस्टेब्लिश किया गया था। मगर अगर आप देखोगे कि जो आपका सिलेबस दिया है उसमें कहीं पे भी वेस्टफालिया की जिक्र ही नहीं की गई है, मत की गई है, कहीं पे भी जिक्र ही नहीं है वेस्टफालिया की। इट मीन्स जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, जैसे पहले के टाइम पे आपको डायरेक्ट पूछा जाता था कि इंट्रो पीस एंड जो आप फाउंडेशन बताइए पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की, या थ्योरीज बताइए पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की, या आपको पूछा जाता था कि इन इथनिक एंड रिलीजियस डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। मगर अभी के टाइम पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वो जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। अब आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। आपको जो सारे जो टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना पड़ेगा। जो अभी के टाइम पे, जैसे ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा दैट इज टॉपिक, सॉरी यूनिट, अगर आप यूनिट सेकंड में देखोगे, ये वाला सेकंड वाला टॉपिक, इथनिक एंड रिलीजियस डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना। अब अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक कॉजेज इन इंडिया, कैन सच इनइक्वलिटी, ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, इसको अगर आप देखोगे, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन इंडिया, कैन सच इनइक्वलिटी कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, क्या ऐसी इनइक्वलिटी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इससे। इट मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास, जैसे पहला टॉपिक है सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एज सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपने रट्टा मारा होगा तो ये कभी नहीं है पॉसिबल कि आपको ये क्वेश्चन आएगा।
ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको लिखना, जिसने रट्टा मारा होगा। मगर अगर आपने समझा होगा अच्छे से कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या होती है, कैसे ये उठती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी मदद से क्या होता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, उससे क्या होगा कि आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा होगा, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होगा। फिर आपसे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आप लिख सकते हो एग्जाम में। और एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे पता है कि आप बोर हो गए होंगे, क्योंकि आपको आदत नहीं, हम स्टूडेंट्स को यही आदत होती है कि जैसे हमने कॉलेज में हमने यही सुना है कि नोट्स लाओ, रट्टा मार और पास हो जाओ। मगर अभी के टाइम पे रट्टा वट्टा नहीं चलेगा, रट्टा खत्म है। आपको रट्टा मट्टा नहीं चलेगा, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बोला कि पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, तो हम आपको गिराएंगे, हम आपको बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रैक फर्स्ट एंड ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी। क्या? ट्रैक फर्स्ट एंड ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी। डायरेक्ट आप सिलेबस पे नजर मारिए, ऊपर से नीचे तक कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ये मजाक वाली बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँ, आपको अवेयर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके आने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है, कि आप रट्टा मार के मत चलो, नोट्स पे फोकस भरोसा मत करो। ऐसे जो नोट्स ये देते हैं कि जैसे जो आपके फोर्थ सेट वाले से या कहीं से भी नोट्स लाते हो, उन पे फोकस मत करो। खुद पढ़ो, बुक्स पढ़ो या अच्छे से लेक्चर्स देखो, फिर समझने की कोशिश करो कि टॉपिक में बता क्या रहे हैं, या टॉपिक हमसे जो एग्जामिनर है वो क्या चाहता है हमसे। उससे आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगी और आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। और अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो कल से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, और मैं अपना 100% दूंगा कि आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं, ना कि रटाऊं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, जिसको हम कश्मीरी गोटा बोलते हैं, गोटा करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नए किसी लेक्चर में। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके पॉलिटिकल साइंस के जो भी टॉपिक्स है फर्स्ट सेमेस्टर के, वो डिस्कस करेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।